बैक टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस न्यूटन फार्मूला के ऊपर एक सवाल देखने वाले, जो कि जेई मेन हर साल पूछता रहता है यार। मतलब इस टाइप के सवाल ना मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अगर पेपर 10 बार हुआ है ना तो 10 में से 9 पेपर में तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। तो इसका एक इजी ट्रिक भी होता है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड तरह से जान लेते हैं, ताकि अगर कभी कुछ क्वेश्चन घुमा के भी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा बीटा जो है रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अल्फा बीटा जो अल्फा है बीटा से बड़ा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दे रखा है तुम्हारे। ठीक है। पी एन ये डेफिनेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू तुमसे पूछी गई है। ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके दो रूट्स हैं। ठीक है। अल्फा है और बीटा है। ओके। और पी एन जो है ना तुम्हारा, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन दिया हुआ है। तो मैं काम कर लेता हूँ कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा की पावर एन प्लस टू, ठीक है, माइनस अंडर रूट टू अल्फा की पावर एन प्लस वन, ठीक है, माइनस अंडर रूट थ्री अल्फा की पावर एन इक्वल टू जीरो। ये पता है ना मैंने कैसे लिखा है? चूंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने अल्फा को ही पटक दिया यहाँ पे। मतलब अल्फा को ही मैंने पुट कर दिया इक्वेशन में। ठीक है। या तुम बीटा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक काम करेंगे कि अब उसी तरह से बीटा लिख लेंगे। तो बीटा का भी सेम इक्वेशन होगा, बीटा एन प्लस टू माइनस रूट टू रूट टू बीटा टाइम्स ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट थ्री बीटा टाइम्स ऑफ एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काम करते हैं, अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो तुम्हारे पास बचेगा अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन प्लस टू। ठीक है। माइनस रूट टू टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू जीरो हो गया तुम्हारा। जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि अगर पी एन डिफाइंड होता है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और यहाँ पे तुम्हारा अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन एन प्लस टू है, तो इसका मतलब है कि ये पी ऑफ एन प्लस टू लिखा गया है। क्योंकि पी ऑफ एन लिखने का ये तरीका था अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो पी ऑफ एन प्लस टू कैसे लिखोगे? अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन प्लस टू, यही लिखोगे ना? यही लिखोगे ना? ठीक है। इतने बेसिक से समझाता हूँ यार, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो यार, कर दो यार। ठीक, कर दो। पी टू पी एन प्लस टू हो जाएगा माइनस रूट टू। इसी तरह से अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन, तो इसको क्या लिखोगे? पी टाइम्स ऑफ एन प्लस वन। ठीक है। माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ पी ऑफ एन, इसी तरह से लिख दो, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारे पास इसकी वैल्यू में देखो 10 है, 11 है और 12 है। थोड़ा सब्सक्रिप्ट देखो क्वेश्चन का। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर तुम n को यहाँ पे 10 पुट कर देते हो तो तुम्हारा यही इक्वेशन क्या बन जाएगा? तुम्हारे यही इक्वेशन ये बनेगा। तुम्हारा यही इक्वेशन जो है बन जाएगा P12 माइनस रूट टू टाइम्स ऑफ P11 माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ P10 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम करो। अब एक काम करो तुम, कि यहाँ पर ना n को 9 पुट कर लो। n को 9 पुट कर लो। जब तुम n को 9 पुट करोगे तो ये वाला जो इक्वेशन होगा तुम्हारा वो बन जाएगा P11 माइनस रूट टाइम्स ऑफ टू द P10 माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ P9 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम इक्वेट करोगे, इसको इक्वेशन टू मान लो और इसको इक्वेशन वन मान लो। जब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम इक्वेट करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा
और ये तुम्हारा बनेगा 11 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ P10 प्लस √2 टाइम्स ऑफ P11 माइनस ऑफ P11 -10, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 P10 माइनस ऑफ P11। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 0 - 10 -√3 टाइम्स ऑफ P9, और ये इक्वल टू हो जाएगा 10√3 P9, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 10√3 P9 ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेल इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यूटन फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, जो कि जेई मेन वाले अक्सर पूछते रहते हैं। मेरे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को पोस्ट करता रहता हूँ, और जे मेन और जे एडवांस लोग के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं अपने चैनल पे। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी मैंने डाले के, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ बने रहना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर। बाय बाय।